और आपको पता है कि सूरजभान सिंह को बीना देवी ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। वो खुद अपनी सभाओं में कहती थी 2009 के चुनाव में कि मैंने अपने पति को कहा, सूरजभान को, कि मुझे तलाक दे दो या फिर रामविलास पासवान को दे दो। और इसी धमकी से डर कर सूरजभान सिंह बीजेपी के साथ चले गए। मतलब एलजेपी का जो गठबंधन हुआ, उनका कहना है कि उनकी धमकी के कारण ही हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी का खास बातचीत हुआ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर से, और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो आगे चलकर बीजेपी के साथ जा सकती है और बीजेपी के लोग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मुंगेर से वो चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में भी हमारे साथ बात करने के लिए श्रीकांत सर मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, जो उन्होंने आपसे बात की थी कल और उन्होंने कहा था कि वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी और 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में उनका पत्ता क्यों कट गया? देखिए, बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह एलजेपी पारस गुट के नेता हैं। पहले रामविलास पासवान के बहुत करीबी हुआ करते थे, और जब एलजेपी एक थी, रामविलास पासवान उसके सुप्रीमो हुआ करते थे, तब बीना देवी चुनाव लड़ी थी मुंगेर से और चुनाव जीती भी थी। उस समय भी ललन सिंह ही चुनाव मैदान में थे, तो ललन सिंह को उन्होंने हराया था। लेकिन उस समय की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में था। बीजेपी का साथ छोड़े थे नीतीश कुमार 2014 में मोदी के नाम पर, और जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में था, आरजेडी अकेले चुनाव मैदान में कांग्रेस के साथ। तो सारी पार्टियां अलग थलग थीं और एनडीए का हवा था, मोदी लहर थी, तो चुनाव तो जीत गई, सच है। लेकिन 2014 के बाद 19 में जो चुनाव हुआ, उसमें उनका टिकट कट गया, और टिकट कटने के कई कारण बताए जाते हैं। वो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे, क्योंकि अलायंस बदल गया था। नीतीश कुमार आ गए थे बीजेपी के साथ, और फिर भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने शायद उनका टिकट काट दिया, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो एलजेपी की नेता थी। सूरजभान सिंह एलजेपी में थे, तो टिकट तो एलजेपी ने काटा होगा। लेकिन नीतीश के विरोध में वो बहुत बोलती थी। सूरजभान नहीं चाहते थे कि बोले, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं थी। आखिरकार उनका टिकट कट गया, और ललन सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हो गए। इसलिए वो बोल भी रही थी, क्योंकि उनके सीट पर अगर कोई दूसरा आ जाए उम्मीदवार, तो विरोध करेंगी। ललन सिंह तो लाजमी है सर। ललन सिंह चूँकि बीजेपी के साथ जेडीयू आ गया था, तो अब तो एनडीए के उम्मीदवार हो गए थे ललन सिंह, तो इनको टिकट तो मिलना नहीं था। तो नवादा से बीजेपी ने एलजेपी को एक सीट दिया मुंगेर की जगह पर, और वहाँ से चंदन सिंह, जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, वो चुनाव लड़े और जीते भी। यानी बीना देवी को भी दिया जा सकता था वहाँ से, लेकिन चंदन सिंह को दिया गया। इसको लेकर अटकलें लगाई जाती हैं कि नीतीश कुमार का विरोध करने के कारण, रामविलास पासवान के विरोध में भी बोलने लगी थी, उसके कारण कट गया। और आपको पता है कि सूरजभान सिंह को बीना देवी ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। वो खुद अपनी सभाओं में कहती थी 2009 के चुनाव में कि मैंने अपने पति को कहा, सूरजभान को, कि मुझे तलाक दे दो या फिर रामविलास पासवान को दे दो। और इसी धमकी से डर कर सूरजभान सिंह बीजेपी के साथ चले गए। मतलब एलजेपी का जो गठबंधन हुआ, उनका कहना है कि उनकी धमकी के कारण ही हुआ। इसीलिए सूरजभान सिंह ने रामविलास को ही छोड़ दिया। अब तो छोड़ दिया ना, उस समय तो बीजेपी के साथ चले गए रामविलास को लेकर सूरजभान सिंह, और उनको टिकट भी मिल गया मुंगेर से, चुनाव जीत भी गई। लेकिन जब जेडीयू का अलायंस हो गया बीजेपी से, तो उनका टिकट कट गया। तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ, पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि उनके पति पासवान की पार्टी में ही थे। इसलिए नवादा से उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही थी और रामविलास पासवान के खिलाफ भी बोल रही थी, तो उनको कैसे टिकट मिलता। तो सूरजभान सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अपने भाई को खड़ा कर दिया, चंदन सिंह को, और जीत भी गए। इस बार क्या होगा कहना पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह आए थे नवादा में सभा करने, और वहाँ चंदन सिंह को नहीं बुलाया गया था, जबकि वो सांसद है, स्थानीय सांसद है। और अमित शाह ने भी बयान दे दिया कि बीजेपी नवादा से चुनाव लड़ेगी। मतलब बीजेपी इस बार वो सीट नहीं देने जा रही है दूसरे दल को। तो या तो सूरजभान सिंह के भाई को लड़ाना है नवादा से, तो बीजेपी की टिकट पर लड़ना पड़ेगा।
तो सर अगर वो अपने भाई को लड़वाते हैं तो फिर उनकी पत्नी ने भी तो ये दावा किया है कि अगर 40 से 40 सीट कहीं से भी अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत कर नहीं आएंगे। है, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उन्होंने कह दिया है कि हम मुंगेर से लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि वो अपने मुंगेर से लड़ेंगे। तो मुंगेर मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी दे देगी सीट, मतलब एलजेपी को देगी, ऐसा नहीं लगता है। बीजेपी भले उनको दे दे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वो खुलेआम बोलती रही है, तो उनको उम्मीद है कि बीजेपी उनको मुंगेर से लड़ा देगी चुनाव, इसलिए वो बोल रही हैं और कह रही हैं कि हमने ही 2009 में चूँकि ललन सिंह को हराया था और मैं ही वहाँ की बेटी हूँ और मैं ही 2023 के चुनाव में ललन सिंह को हरा सकती हूँ। वो तो दावा कर रही हैं। हाँ, और अपना दमखम दिखाने के लिए वो कह रही हैं कि मोदी जी बिहार के 40 में से किसी सीट से लड़ाएंगे तो सीट उनकी झोली में दे देंगे लाकर, लेकिन वो लड़ना चाहती हैं केवल मुंगेर से, क्योंकि साक्षात्कार में उन्होंने ये भी कहा कि नवादा से मेरा टिकट नहीं कटा था, बल्कि नवादा से वो लड़ने को तैयार नहीं थे। वो कह रही है मुंगेर मिलता तो जरूर लड़ती, तो इस बार तो मुंगेर बीजेपी से मिल सकता है उनको जी। इसलिए वो कह रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे। और सूरजभान सिंह से भी मेरी बात हुई थी एक सप्ताह पहले, उन्होंने कहा था कि नहीं बीना देवी चुनाव नहीं लड़ेगी, उनका भाई ही चुनाव आपसे खास बातचीत में सूरजभान सिंह ने ये भी अब बताया था। क्या इसके पीछे माजरा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बीना देवी का टिकट बीजेपी से लगभग फाइनल हो गया और बीना देवी चुनाव मुंगेर से लड़ेंगी, क्योंकि बीना देवी मजबूत उम्मीदवार होंगी। लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं। पिछले चुनाव में आनंद सिंह की पत्नी थी चुनाव मैदान में ललन सिंह के खिलाफ, ललन सिंह चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन उस समय बीजेपी जेडीयू के साथ अलायंस था, आरजेडी के साथ नहीं था। इस बार तो आनंद सिंह आरजेडी में है, उनकी पत्नी के पक्ष में ललन सिंह ने वोट भी मांगा है, तो संबंध भी सुधर गए हैं। तो आरजेडी के साथ अलायंस है तो ललन सिंह के लिए सहूलियत हो गई है, क्योंकि उनका वोट बैंक बढ़ गया। लेकिन बीजेपी से हट भी गए तो बीजेपी का वोट बैंक हट भी गया है। तो चूँकि भूमिहार बहुल क्षेत्र है और भूमिहार ज़्यादा बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार भी जब बीजेपी के साथ रहे हैं तो उनके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी से अलग हैं नीतीश कुमार, आरजेडी के साथ हैं, तो भूमिहार कितना साथ देंगे ललन सिंह का, ये सवाल उठता है। अगर भूमिहार साथ देते रहे पहले की तरह तो उनको हराना मुश्किल होगा, लेकिन बीना देवी का को यही भरोसा है कि भूमिहार इस बार बीजेपी के साथ देंगे। और वो भूमिहार समाज की हैं, सूरजभान की पत्नी हैं, वहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है और चुनाव लड़ने के लिए वो ताल ठोक रही है। अगर बीजेपी अगर टिकट देती है तो मुंगेर से लड़ सकती हैं और अपना दमकल दिखा सकती हैं। और सबसे खास बात है कि वो हाउस वाइफ की तरह ही नहीं है। बाकी भी जो बाहुबली हैं अपनी पत्नियों को चुनाव में खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं होता है। चुनाव बाहुबली ही लड़ते हैं, पत्नियां जीतती हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, सूरजभान सिंह कम बोलते हैं, बीना देवी ज़्यादा बोलती हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ज़्यादा आक्रामक हैं और मतलब लड़ाकू हैं। तो एक ही बार चुनाव जीती और नेता बन गए, मतलब बिहार के लोग जानने लगे, बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री नेता उनको पहचानने लगे। तो उसी दम पर वो कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर सूरजभान सिंह को जैसे धमकी दिया था ना कि आप मुझे तलाक दे दो या एलजेपी को दे दो, पशुपति पारस को दे दो, इस बार भी वो धमकी दे सकती है कि हम तो बीजेपी से लड़ेंगे। तो बीजेपी से लड़ेंगी तो सूरजभान सिंह की ही अहम भूमिका होगी। बीजेपी सूरजभान सिंह की पत्नी होने के नाते उनको मैदान में उतार सकती है, क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार होंगी। सर ये भी तो अटकलें लगाए जा सकते हैं कि सूरजभान सिंह भी बीजेपी में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दौरान इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आपसे ये कहा भी था कि हम बस फॉर्मेलिटी के लिए पशुपति पारस के साथ हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि पशुपति पारस अलग हैं, चिराग पासवान अलग हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी एलजेपी को, 6 सीटें जीतने में भी कामयाब रही थी। तो 6 सीटें लोकसभा की थी, एक राज्यसभा की सीट थी, 6 ही सीट थी। इस बार भी बीजेपी 6 सीट ही देना चाहती है, उससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। 3 सीट देना चाहती है पशुपति पारस को, तो पशुपति पारस खुद लड़ेंगे हाजीपुर से चुनाव। उनका भतीजा है प्रिंस राज, वो चुनाव लड़ेंगे समस्तीपुर से, वहाँ से सांसद हैं जी। और 1 सीट वो मांग रहे हैं वैशाली, जहाँ से एलजेपी के सांसद हैं बीना देवी, उनका भी नाम बीना देवी है। तो 3 सीट उनको मिल रहा है जो सूचना है। और चिराग पासवान को भी 3 सीट मिल रहा है, लेकिन वो 5 सीट मांग रहे हैं।
तो हो सकता है उनको 5 न मिले 4 मिल जाए, मान जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ ही जाने में वो सहजता के साथ जा पाएंगे, सहज महसूस करते हैं। तो चिराग पासवान तो जमुई से लड़ेंगे, अगर बीजेपी दे देती है पशुपति पारस को हाजीपुर, तो उनको जमुई से ही लड़ना पड़ेगा। जमुई से लड़ने में कोई परेशानी भी नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं चुनाव, तो जमुई से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सीट उनको कहा जा रहा है कि खगड़िया मिल सकता है, तो खगड़िया सीट से अभी एलजेपी के ही सांसद हैं पशुपति पारस के, तो उनको दोबारा चिराग पासवान तो मैदान में उतारेंगे नहीं, क्योंकि उनको धोखा दिया है उन्होंने, तो वहाँ किसी दूसरे को लड़ा सकते हैं, या फिर बीजेपी ही कहे कि भाई जो कैंडिडेट है उसी को आप रिपीट कर दीजिए। तीसरी सीट कहा जा रहा है कि नवादा चिराग पासवान मांग रहे हैं। नवादा अगर सीट उनको मिल गई तो सूर्यभान सिंह के भाई को नहीं लड़ने देंगे, वो टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने संकट में साथ छोड़ दिया है, तो वहाँ से भी उन्होंने उम्मीदवार तय कर लिया है। कहा जा रहा है सूर्यभान सिंह के भाई के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने उम्मीदवार तय कर लिया है। सूर्यभान सिंह के भाई तो चुनाव तब लड़ेंगे जब सीट मिलेगा, वो सीट ही मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। पशुपति पारस को 3 सीटें मिल रही हैं, उसमें चाचा भतीजा लड़ेंगे और एक मीना देवी लड़ जाएंगी जो मुजफ्फरपुर से हैं जी। वो वैशाली से चुनाव जीती हैं, और 3 सीटें 4 सीटें जो मिलेगी चिराग पासवान को, उसी पर खेल होगा। चौथा सीट मांग रहे हैं वाल्मीकि नगर चिराग पासवान अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए, और वो राजू तिवारी और राजन तिवारी का बहुत दबदबा है उस क्षेत्र में, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो चाहते हैं कि वो सीट मिले ताकि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ जाएं। नवादा से एक बहुत बड़े बिल्डर हैं जो चिराग पासवान के काफ़ी करीबी हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे, और एक खगड़िया सीट मिलती है, वहाँ से चिराग पासवान किसको लड़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ बता रहे थे श्रीकांत प्रत्युष सर। और वीणा देवी भी मुंगेर से खड़ा होंगी, उन्होंने कल बताया भी था, लेकिन इस बार चुनाव काफ़ी मुश्किल होगा, तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।